विषय हिंदी, कक्षा 5वीं, पाठ क्रमांक 14। मैं सड़क हूँ। सड़क मतलब रास्ता, रोड। इस पाठ में सड़क की आत्मकथा बताई है, मतलब सड़क खुद इस पाठ के द्वारा बात कर रही है। तो चलो देखते हैं सड़क क्या कहती है। मैं सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल सभी मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। बालक, जवान, बूढ़े सभी के काम आती हूँ। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। सेतु मतलब पुल, ब्रिज। अब यहाँ पे देखो, सड़क कहती है कि मैं सबके काम आती हूँ, और विद्यालय, घर और विद्यालय के बीच में सेतु हूँ, बीच में मैं रास्ता हूँ। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। मतलब रोड के साइड में देखो, कुछ लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, कुछ लोग दुकान खड़ी करते हैं, दुकान खड़ी करके बेचने का काम करते हैं। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। चौराहा मतलब जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं उसे चौराहा कहा जाता है। और पुलिस का सिपाही वर्दी पहने मतलब जो ट्रैफिक हवलदार होते हैं ना, वह यातायात को अनुशासित रखता है। यातायात मतलब आने जाने वाले वाहन। अनुशासित मतलब नियम में बिठा के, मतलब नियमानुसार। मतलब ट्रैफिक पुलिस हवलदार जो होते हैं वो सबको अनुशासित करते हैं, मतलब नियम के अनुसार आने जाने के लिए कहते हैं, मतलब ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है, पर इसमें मेरा दोष नहीं। मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी, नीची और ऊंची बना देते हैं। अब यहाँ पे वो कह रही है कि लोगों को, वो सड़क, यहाँ पे सड़क कह रही है कि लोगों को मुड़ना पड़ता है, मतलब लोगों को घूम के मुड़ना पड़ता है, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि लोगों ने मुझे उनके ज़रूरत के हिसाब से टेढ़ी, नीची और ऊंची बना दिया। मतलब कभी कभी रास्ता ऊपर आता है, कभी नीचे जाता है, कभी आड़ा होता है, कभी टेढ़ा होता है। तो वो रास्ता मैंने खुद नहीं बनाया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, ऐसा सड़क कह रही है। मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। आरंभिक मतलब जो पहले था वो, मतलब शुरुआत में। आरंभिक मतलब शुरुआत में मेरा स्वरूप कच्चा था मतलब पहले के ज़माने में सीमेंट के रोड नहीं थे, मिट्टी के रोड थे, मतलब वो कच्चा था। उस पर बैलगाड़ी, टांगा, ऊंट गाड़ी जैसे वाहन चलते थे। फिर कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनने लगी। आजकल नई तकनीक आ गई है। इस तकनीक में मुझे सीमेंट से बनाने लगे हैं। अपना यह नया रूप बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे सड़क कह रही है कि पहले मेरा स्वरूप कैसा था, कच्चा था, मतलब मैं मिट्टी से बनी थी, लेकिन बाद में उसमें सुधार आ गया और फिर लोगों ने मुझे सीमेंट से बनाया, तो इसकी वजह से मुझे नया रूप मिला, और ये नया रूप सड़क को बहुत अच्छा लगता है। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते हैं। लोग पान खाते हैं, बिना सोचे समझे जहाँ जी में आया मुझ पर थूक देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सड़क देखो दुखी है, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने, मतलब लोगों ने मुझे सीमेंट से अच्छा तो बनाया, लेकिन कुछ लोग उसे गंदा कर रहे, कुछ लोग मुझे गंदा कर रहे, पान खा के इधर उधर थूकते हैं और फिर मुझे गंदा करते हैं। लोग जगह जगह मुझे खोदकर गड्ढे बना देते हैं। इसमें इसमें मेरे शरीर पर बहुत से घाव हो जाते हैं। घाव मतलब ज़ख्म। गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती है, फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं। अभी देखो, रास्ते पे कभी कभी खड्डे होते हैं, तो उन खड्डों की वजह से दुर्घटनाएं होती है। दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट, अपघात। तो ये वो अपघात या दुर्घटनाएं उन खड्डों की वजह से
होती है, लेकिन यहाँ पे सड़क कह रही है कि न जाने लोग फिर ऐसा क्यों करते हैं। अब खड्डों की वजह से पता है लोगों की खड्डों की वजह से ही दुर्घटनाएं होती है, फिर भी लोग खड्डे करते हैं और मुझे घाव देते हैं। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ, सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वह परिसर विकसित हो जाता है। मतलब यहाँ पे सड़क क्या कह रही है कि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ का परिसर विकसित हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है। मतलब उस परिसर की प्रगति हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं, लोगों में मेल जोल बढ़ाऊं। अब यहाँ पे देखो सड़क क्या कह रही है, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दूसरे गांव को जोड़ूं और उन लोगों में मेल जोल बढ़ाऊं, पूरे देश में खुशहाली लाऊं। विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित ही पूरी होगी। अब यहाँ पे सड़क कह रही है कि उसकी इच्छा क्या है कि मैं पूरे देश में खुशहाली लाऊं, मतलब हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाऊं। ऐसी इच्छा सड़क की है। वो यहाँ पे कहती है कि निश्चित ही मेरी इच्छा पूरी होगी। अब यहाँ पे देखिए 2 चित्र दिए। महामार्ग मतलब जो एक मार्ग होता है उसे और जो सब बहुत बड़ा होता है इसलिए उसे महामार्ग कहा जाता है। और यहाँ पे द्रुतगति मार्ग मतलब रोड, रास्ता। अब यहाँ पे द्रुतगति मार्ग मतलब जहाँ पे 2 मार्ग होते हैं, एक मार्ग से आने वाली गाड़ियाँ आती है और दूसरे मार्ग से जाने वाली गाड़ियाँ जाती है, उसे द्रुतगति मार्ग कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो इस पार्ट में सड़क कुछ चीज़ों के लिए दुखी है लेकिन कुछ चीज़ों के लिए खुश भी है, क्योंकि मानव ने उसे नया रूप दिया और वो नया रूप उसे पसंद है। लेकिन एक तरफ वो दुखी भी है, वो इसलिए है कि वही मानव उसे गंदा कर रहा है। तो हमें ये आत्मकथा पढ़ के हमें ये समझ में आया होगा कि हमें हमारा रास्ता, सड़क या फिर रास्ता मार्ग हमें स्वच्छ रखना है, रास्ते पर कचरा नहीं डालना है, प्लास्टिक के बॉटल नहीं डालने हैं। तो आगे से हमें ये ध्यान देना है कि रास्ते पर कचरा ना हो।